हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में आप लोगों का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नैने जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब देखिए, दो अच्छे मित्र अर्थात ऋषिकेश और गुडाकेश के मध्य बातचीत चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक अपनी इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। श्री भगवान हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। पूरी सृष्टि के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए मित्र, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः श्रीमद् भगवद गीता किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था। अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि वह अधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्म लेता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस बात को जानता है वही असली विद्वान है, और ऐसे लोगों के लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार
उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजा शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि वे पहले नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष नहीं रहेंगे। उन सभी का अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से अलग होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता और न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान तथा अन्य लोगों का अस्तित्व भविष्य में भी बना रहेगा। भगवान कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि श्री भगवान माया के बस में नहीं हैं। भगवान कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कई प्रकार से अपने अस्तित्व की पुष्टि की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। भगवान कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन गीता के रहस्य बात को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। धन्यवाद। श्री भगवान आप सभी का मंगल करें।